अचानक पुतिन ने किया भारत आने का फैसला, दुनिया में हड़कंप। युद्ध के बीच आई बड़ी खबर, पुतिन के स्वागत में लगा सारा भारत। जो पुतिन किसी की भी नहीं सुनता, आखिर वह भारत की कैसे सुन लेता है। वीटो को लेकर भारत के लिए G20 समिट में इस बार होगा बड़ा फैसला। यूएनएससी की अध्यक्षता भारत के पास आते ही पाकिस्तान में मचा बवाल। यूएनएससी की बैठक में भारत की स्थायी प्रतिनिधि ने मचाया हड़कंप, अमेरिका, ब्रिटेन और चीन का मुंह बंद। दुनिया में अभी तक भारत के यूएनएससी में सदस्यता मिलने को लेकर चर्चा जोरों पर है। आज के समय में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस यह चारों देश चाहते हैं कि भारत को यूएनएससी की स्थायी सदस्यता मिल जाए, लेकिन ड्रैगन है कि भारत को हर बार वीटो पावर मिलने से पहले ही अपनी टांग अड़ा देता है। लेकिन अब भारत में होने वाली G20 बैठक में हो सकता है कि भारत के लिए वीटो पावर को लेकर कोई बड़ा फैसला हो जाए। अगले साल G20 की बैठक भारत के दिल्ली में होने वाली है, जिसको लेकर सभी देशों ने तैयारी शुरू कर दी है। वहीं इस बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी आने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि 2014 के बाद सीधे अगले साल राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन G20 देशों के समिट में शामिल होंगे, और वह भी सिर्फ इसलिए ही होगा क्योंकि यह समिट भारत में आयोजित किया जा रहा है। इसी साल इंडोनेशिया के बाली में हुई G20 की बैठक में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नहीं पहुंचे थे। उस समय उनके न आने का कारण यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग को बताया गया था। इससे पहले 2014 में भी जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन G20 की बैठक में पहुंचे थे, तो कई देशों ने उनसे बात नहीं की थी और उन्हें अकेले ही छोड़ दिया था, जिसके बाद से अब तक किसी भी G20 बैठक में वह शामिल नहीं हुए। और कई सालों बाद अगले साल पुतिन भारत में होने वाली G20 बैठक में शामिल होंगे, और ऐसा भी सिर्फ भारत के लिए ही होगा। हर बार पुतिन ने भारत के लिए अपना नरम रुख दिखाया है और अपनी दोस्ती को सबसे ऊपर रखते हुए भारत के साथ होने का दावा किया है। यही वजह है कि सितंबर में होने वाली G20 बैठक के कई महीनों पहले ही पुतिन ने भारत आने की बात कह दी है, जिसके बाद भारत में पुतिन के स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बैठक में इस बार रूस के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ भी शामिल होंगे। इस बार G20 बैठक का भारत में होना भारत के लिए बेहद अच्छी बात है। 31 दिसंबर को यूएनएससी में भारत की सदस्यता खत्म हो जाएगी, जिसके बाद हो सकता है कि भारत 2028 में ही यूएनएससी का सदस्य बने। लेकिन अगर G20 देशों का भारत को सपोर्ट रहा, तो हो सकता है कि भारत अगली बार वीटो का मेंबर ही बन जाए। G20 का गठन 1999 में किया गया था, जिसने पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को प्रभावित किया था। G20 देशों का उद्देश्य मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना है। इस समय G20 देशों में दुनिया की 60% आबादी, वैश्विक GDP का 80% और वैश्विक व्यापार का 75% शामिल है। इस समूह में चीन के अलावा लगभग सभी देश चाहते हैं कि भारत को यूएनएससी की स्थायी सदस्यता मिल जाए, और यह सभी देश भारत की शक्तियों से वाकिफ हैं, जिसकी वजह से इस साल भारत में होने वाली G20 की बैठक भारत के लिए ही बेहद अहम मानी जा रही है। और इस बैठक में इतने सालों बाद पुतिन का शामिल होना भारत के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। इसी साल इंडोनेशिया के बाली में जो बैठक हुई थी, उसमें भले ही पुतिन नहीं आए थे, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की वर्चुअल माध्यम से उस बैठक में शामिल हुए थे और सभी देशों से रूस के आक्रोशित रवैये को शांत करने की अपील की थी। हालांकि उसके बाद भी कोई देश रूस का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया, और कई देशों के प्रतिबंधों के बाद भी आज रूस अपने देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस बार अचानक रूस का G20 बैठक में शामिल होने के लिए हामी भरना भारत के लिए वाकई बेहद खुशी की बात है, क्योंकि इससे कहीं न कहीं यह भी दिखता है जो पुतिन इतने समय से G20 बैठक से खुद को दूर रख रहे थे, वह उस समय G20 बैठक में शामिल होने के लिए राजी हुए जब यह बैठक भारत में आयोजित की जाएगी। बता दें कि इस समय G20 देशों में 19 देश हैं और एक यूरोपीय संघ है, जो कि एक दूसरे देशों को आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत बनाने के लिए बात करते हैं। लेकिन पिछले दिनों से जो रूस ने अपना आक्रामक रवैया अपनाया हुआ है, उसके चलते इस समय कई देशों ने रूस से दूरी बनाई हुई है, क्योंकि सभी देश कहीं न कहीं इस बात से जलते हैं कि वह रूस पर लगे अमेरिकी व अन्य देशों के प्रतिबंधों के बावजूद भी पुतिन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। पश्चिमी देशों से लगातार दबाव के बावजूद भी रूस ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और 2014 में रूस को जिस अकेलेपन का सामना करना पड़ा था, वह भी कहीं न कहीं रूस के आक्रामक रवैये का ही नतीजा था।
उस समय रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया को अपने कब्जे में कर लिया था, जिसकी वजह से उस समय भी कई देशों ने रूस का विरोध किया था और उससे बात तक नहीं की थी। और आज भी रूस के साथ स्थिति वही है, लेकिन इससे भारत और रूस के रिश्तों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यही वजह है कि पुतिन सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए ही दिल्ली में होने वाली G20 बैठक में शामिल होंगे। वहीं ये जाता हुआ साल भारत का यूएनएससी में भी आखिरी महीना होगा। 31 दिसंबर के बाद भारत यूएनएससी का सदस्य नहीं रहेगा। अभी तक भारत लगातार कई सालों से यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बन रहा था, लेकिन इस बार भारत यूएनएससी को छोड़ने के बाद सीधे 2028 में ही इसका सदस्य बन सकता है। लेकिन इस बीच के समय में भारत वीटो के लिए लड़ना नहीं छोड़ेगा। यूएनएससी में भारत के आखिरी माह में जब उसे यूएनएससी की अध्यक्षता करने का मौका मिला तो पाकिस्तान बेवजह ही फड़फड़ाने लगा, क्योंकि उसे पता था कि अब आतंकवाद को लेकर भारत बात करेगा, जिसमें उसका फंसना तय है, क्योंकि वह आतंकवाद को सहारा देता है। अब खुद को बचाने के लिए पाक के मंत्री ने भारत के ऊपर ही बयानबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद जो हुआ फिर तो पाकिस्तान क्या, चीन, अमेरिका और ब्रिटेन भी अपना मुंह छिपाने के लिए तैयार हो गए। इस समय यूएनएससी में वीटो को अपने कब्जे में रखे हुए देश सिर्फ अपने स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए ही वीटो का उपयोग करते हैं। यूएनएससी दुनिया का सबसे बड़ा सुरक्षा परिषद है, लेकिन आज तक इन देशों ने मिलकर कोई भी ऐसा फैसला नहीं लिया जिससे कि दुनिया का भला हो सके। दुनिया में आतंकवाद बढ़ रहा है और आतंकवाद के गढ़ को अमेरिका का पूरा समर्थन रहता है। वहीं चीन, जो कि अपनी घुसपैठ और फर्जी सामान के साथ ही घातक बीमारियों से दुनिया को तबाही की तरफ ले जा रहा है। इसके अलावा ब्रिटेन को बस अपने देश में नोट छापने और दुनिया में अपना रुतबा बनाए रखने के लिए ही वीटो चाहिए। अब ऐसे में यूएनएससी के अंदर भारत का प्रतिनिधि कर रही रुचिरा काम्बोज ने सभी देशों की बोलती बंद कर दी। उनका कहना है कि अगर दुनिया में सुधार करना है तो उसके लिए सबसे पहले यूएनएससी में भी सुधार करने की जरूरत है। उनके मुताबिक यूएनएससी में कई नए सदस्यों को वीटो पावर मिलनी चाहिए, जिससे कि वास्तव में दुनिया का भला हो सके और सभी देश दुनिया में सामान्य रूप से आगे बढ़ सके। यूएनएससी को बने इतने साल होने के बावजूद भी लगातार आतंकवाद, गरीबी बढ़ रही है, लेकिन कोई भी इस तरफ अपना ध्यान नहीं दे रहा। हर एक देश को सिर्फ अपना विकास दिख रहा है। इस बात को सुनकर पाक के मंत्री का मुंह बंद हो गया और वहां बैठे सभी देश भारत की तारीफ करने लगे। भले ही यह साल भारत का यूएनएससी में आखिरी साल हो, लेकिन दुनिया भारत की हर एक बात को याद रखेगी और जिस तरीके से भारत यूएनएससी में वीटो को लेकर अपनी बात रखता है, उसके बाद साफ है कि एक दिन भारत को वीटो जरूर मिलेगा। आखिर इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें।